हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। और हम क्लास में पॉलिटी चल रहा है इस समय। हमारे संविधान में भारतीय संविधान का पहला चैप्टर है संविधान सभा। हम पहले चैप्टर का संविधान सभा का चैप्टर स्टार्ट किए हैं और उसमें 2 लेक्चर हो गया दोस्तों। दो संविधान सभा का मैं 2 लेक्चर बता चुका हूँ। तो जो भी नए साथी अगर इस वीडियो को देखिएगा तो पहली बात की पुरानी वीडियो को देख लीजिएगा, देख के तब इस वीडियो को देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा पुरानी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि कि जो भी वीडियो आपको हम अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन और वो वीडियो आप आराम से देख सकें। तो चलिए आइए दोस्तों, हम बात करते हैं। हमारा क्रिप्स मिशन की बात चल रहे थे। क्रिप्स मिशन हो चुका था तो आगे हम आते हैं। अब क्रिप्स मिशन के बाद पहली बैठक भी हो चुकी थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। फिर हम दूसरी बैठक की बात करते हैं कि दूसरी बैठक हमारी कब होती है। तो अगला डेट 9 दिसंबर के बाद अगला डेट आता है दोस्तों 11 दिसंबर 1946। मतलब 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए इस दिन क्या हुआ कि इस दिन संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। ठीक है, मतलब कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। ये बात क्लियर हो गया। अब अगली बात आती है कि इस जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें क्या क्या काम हुआ दोस्तों। तो इसमें मात्र 2 काम हुए। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। देखिए इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचन के द्वारा निर्विरोध अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर आगे अगली पॉइंट एक और इसी में कि इसी दिन एच सी मुखर्जी का पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इसको भी नोट कर लीजिए, आ सकता है कभी कभी पूछ देना। हरेंद्र कुमार मुखर्जी ये इनका पूरा नाम है। तो एच.सी. मुखर्जी जी को जो है संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। मतलब कि अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन अराइज हुए दोस्तों हमारे। क्या क्या कि संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी थे। लेकिन यही पूछेगा कि अगर हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब 11 दिसंबर 1946 को तो 2 काम हुए कि दूसरी मीटिंग होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, एच.सी. मुखर्जी जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो अब अगला डेट आता है दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को फिर बैठक होती है। अभी देखिए यहाँ हमारा संविधान की बैठक चल रही थी, संविधान बनने का। तो यहाँ पे तो बस बैठकें हो रही हैं और अध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। मतलब पूछेगा कि हमारा उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। दूसरा क्वेश्चन कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो कब पेश किया गया या कब यह प्रस्ताव लाया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। अब आगे की घटना देखिए क्या होगा। यह प्रस्ताव लाया गया था तो दोस्तों ये तुरंत ही पास नहीं हो गया था। इसको पास होने में, पारित होने में समय लगा था। तो आगे हम उसके बारे में भी बात करते हैं। अगली पॉइंट है कि पहली पॉइंट तो ये हो गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, इनके द्वारा लाया गया। अब अगली बात है कि लेकिन मुस्लिम लीग के नाराज होने के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। अभी भी यह मुस्लिम लीग जो है ऊपर से भी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नाराज था और हैदराबाद एकमात्र देशी रियासत था जो भाग नहीं लिया था। और फिर आगे अब 13 दिसंबर 1946 को यह घटना घटती है। फिर अगली डेट आती है 22 जुलाई 1947 को। अब यह इंपॉर्टेंट डेट है 22 जनवरी, इसको स्टार लगा लीजिएगा। 22 जनवरी 1947 को क्या होता है कि इस दिन संविधान सभा का उद्देश्य पारित हो जाता है। देखिए दोस्तों, पारित हो जाता है और लाया गया, इन दोनों में बड़ा डिफरेंट है। ठीक है, मतलब कि प्रस्ताव लाया गया का मतलब कि खाली एक होता है ना कि प्रस्तावना आपके सामने पेश कर दिया गया कि आप इस चीज के बारे में विचार विमर्श करिए, इसके आगे का प्रोसीजर, इसके आगे का प्रोसेस आप करिए। तो यह बस खाली लाया गया था। लेकिन पास कब हुआ था दोस्तों, पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। तो 22 जनवरी 1947 को क्या होता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। चलिए आइए अगले पॉइंट में हम लोग चलते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट तो हो गया था कि इस दिन संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। अगला पॉइंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के उपरांत
मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव बनने के पारित होने के उपरांत मतलब कि उसके बाद कुल छोटी बड़ी 13 समितियों का निर्माण किया गया है। ठीक, कुल छोटी बड़ी 13 समितियों का निर्माण किया गया। पूछ सकता है कि संविधान सभा बनने के उपरांत कुल कितनी बड़ी छोटी बड़ी पार्टियों का निर्माण किया गया था, तो 13 समितियों का निर्माण किया गया था, जिसमें हमको 5 समिति इंपॉर्टेंट है, 5 समिति हम लोग पढ़ लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पांचों। जैसे पहला है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला आता है संचालन समिति। संचालन समिति के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय समिति, संघीय समिति के कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके मेन अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी किसी बुक में जेबी कृपलानी को भी देता है कि जेबी कृपलानी थे, लेकिन वैसे जब लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा पत्र दिया था स्वतंत्र भारत के लिए, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही झंडे का डिजाइन किया था। जो स्वतंत्र भारत का झंडा था उसका डिजाइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, इसलिए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन माने जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माने जाते हैं। इतनी पॉइंट नोट कर लीजिए। आइए आगे इसके हम लोग चलते हैं। चलिए आइए दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समिति का तो बात कर लिए थे कि 5 समितियों का गठन हुआ था। अब हम सब समिति को पढ़ते हैं बाय वन। देखिए पहली समिति थी हमारी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को ही दोस्तों हम लोग पांडुलेखन समिति बोलते हैं, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। ठीक, मतलब तीनों नाम एक ही का है। प्रारूप समिति का एक और नाम है पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन का ही एक और नाम है या उसी को कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ जानकारी नोट कर लेते हैं हम लोग। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। और एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसके सदस्य इसमें कितने थे, इसमें मेंबर कितने थे, तो इसमें मेंबर 7 मेंबर थे। ठीक, तो 6 अन्य मेंबर थे, एक इसके मेन अध्यक्ष मुख्य अध्यक्ष एक मेंबर थे वो जो कि भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, और 6 अन्य मेंबर थे। तो टोटल कितने मेंबर हो गए अगर पूछेगा तो टोटल हमारे 7 मेंबर थे। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। अगले कुछ पॉइंट है, अब इसको नोट बना के लिख लीजिएगा दोस्तों। ये कुछ पॉइंट है हमको जानना बेहद जरूरी है हम लोगों के लिए। देखिए क्या है, पहली पॉइंट है, एक डेट है 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या होता है, इस दिन हमारे संविधान में जो है आंशिक रूप से लागू होता है। जो हमारा संविधान है यह आंशिक रूप से लागू होता है। ठीक है, और इसी में एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि आंशिक रूप से लागू होता है दोस्तों, तो उस समय कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अनुच्छेद 16, जब हमारे संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था तो उस समय कितने अनुच्छेद हमारे पास अनुच्छेद लागू हुए थे, 16 अनुच्छेद जो है लागू हुए थे। ठीक है, अब अगली पॉइंट है सेकंड नंबर, 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर जो है पूछ सकता है कि विधि दिवस को कौन सा डेट है, तो 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और आगे, लेकिन अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ से इसका नाम बदलकर संविधान दिवस रखा गया। किसका नाम, विधि दिवस का नाम बदल के संविधान दिवस कर दिया गया था। कब से कर दिया गया था, अंबेडकर जी की 125वीं जयंती के बाद से। ठीक है, तो अगर पूछेंगे कि वर्तमान में कब से मनाया जाने लगा यह संविधान दिवस, तो 2015 अंबेडकर जी की जयंती से 125 साल जोड़ लीजिएगा, जितना आएगा दोस्तों लगभग 2015 में आएगा। 2015 में यह संविधान दिवस रूप में मनाया जाने लगा है। अगली पॉइंट, एक और डेट है 24 जनवरी 1950। यह बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, इसको भी ध्यान से एकदम नोट कर लीजिएगा स्टार लगा के। क्या है, 24 नवंबर 1950। इसमें क्या होता है, इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक होती थी। देखिए पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को। फिर क्या हुआ, अगले बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। फिर 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। फिर 22 जुलाई 1947 को बैठक होती है। फिर इसके बाद 26 नवंबर 1949 को बैठक होती है। फिर आके लास्ट में बैठक हमारी कब है, तो 24 जनवरी 1950 को यह अंतिम बैठक होती है। और इसी बैठक में देखिए जो फैसला लेना था, जो बातें थी सब आपको हम बता देते हैं। तो देखिए पहली बात है कि इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक होती थी। और अगला पॉइंट है कि संविधान सभा में कुल 12 बैठकें हुई हैं। ये 12 इंपॉर्टेंट है, खाली 12 ही नहीं होते, जो
और भी बैठकें हुई थी, लेकिन कुल संविधान स्टार्ट होने से बनने गठन होने के बाद बनने तक कुल हमारा 12 बैठकें हुई थी। आगे आते हैं, अगली पॉइंट हम लोग और नोट कर लेते हैं। चलिए आइए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग अगली पॉइंट पे। 2 पॉइंट हम लोगों का हो गया था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और अगली पॉइंट है कि इसी दिन 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था। मतलब अगर पूछेगा कि हमारे संविधान सभा पे अंतिम दिन जो बैठक हुई थी उस दिन कितने लोग हस्ताक्षर किए थे, तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, अब अगला, पहला हस्ताक्षर कौन किया था, तो पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। तो देखिए लिखा है कि अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, और पहला अध्यक्ष कौन किया था दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। इसको नोट कर लीजिएगा। इसी दिन भारतीय झंडा, पहले राष्ट्रपति तथा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। किस दिन, 24 जनवरी 1950 को ही हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया था, भारतीय झंडा भी अपनाया गया और पहले राष्ट्रपति भी अपनाया गया। 4 पॉइंट देखिए, भारतीय झंडा, पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। ठीक है, इसको अपनाया गया। राष्ट्रगीत बंकिम चटर्जी के द्वारा जो कि वंदे मातरम है, और राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, ये राष्ट्रगान है हमारा। ठीक है ना दोस्तों, आइए आगे चलते हैं हम। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति बनाया गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने लास्ट सिग्नेचर करके उन्होंने एकदम ओके किया। मतलब कि लास्ट सिग्नेचर कोई भी काम में तभी होता है दोस्तों जब वो काम एकदम ओके हो जाता है, जब वो काम खत्म, उसके बाद उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसीलिए पहला राष्ट्रपति बनाया गया था, और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया। अगली पॉइंट, संविधान सभा पर 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर की। इतनी टोटल 15 महिलाएं थी दोस्तों देखिए, लेकिन 8 महिलाओं ने ही हस्ताक्षर किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अगला डेट आता है 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या होता है, इस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। ठीक है, संविधान जो है हमारा पूर्ण रूप से, मतलब यहाँ तो इसके पहले 24 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से लागू था। आंशिक का मतलब होता है दोस्तों थोड़ा, कुछ ही हिस्सा उसका लागू किया गया था, पूरा नहीं लागू किया गया था। तो कुछ लागू था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, और इसी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस कब है, तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाना शुरू हो गया उसी दिन से। और कुछ पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसको दोस्तों, ये सब भी पूछ सकता है। देखिए अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन, अब अगली वीडियो में क्वेश्चन लेके आएंगे, इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबों को हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए एक कुछ पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए। देखिए नोट में लिखा है प्रारूप चर्चा। प्रारूप चर्चा कितना चला था संविधान के लिए, तो 114 दिन चला था, 114 दिन। ठीक है, अब अगला बात कर लेते हैं हम लोग, लिखने वाले इसके कौन थे, तो लिखने वाले थे भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, प्रारूप चर्चा 114 दिन और लिखने वाले भीमराव अंबेडकर। इसकी कैलीग्राफी कौन किया था, कैलीग्राफी बिहारी नारायण जी किए थे। और कैलीग्राफी का मतलब कि कौन चीज कब होगा, क्या होगा, पूरा उसके बारे में सिस्टम उसका बनाने के काम कौन दिए थे, तो बिहारी नारायण जी थे। लेकिन उसको सजाया कौन था, तो सजाए नंदलाल जी थे। इतनी पॉइंट नोट कर लीजिए, और इतना हम लोगों का भारतीय संविधान वाला चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट होता है आज दोस्तों। और हम इस पे अगले वीडियो पे क्वेश्चन, इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे तो क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, मतलब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और वीडियो देखिएगा पूरा, नोटबुक के साथ बनाइए, बैठिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे कुछ ना कुछ की सीखने को मिल रहा है दोस्तों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।